हरी बोल एवरीवन, वेलकम टू टुडे स्पेशल सत्संग। तो चलिए हर बार की तरह हम प्रेयर के साथ सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधे श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री राधे कृष्ण। तो फ्रेंड्स, हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी और को फाउंडर नितिन जी आज फिर से एक बार हम सबके बीच में हैं। तो हरि बोल नितिन जी, हरि बोल निखिल जी, आपका तहे दिल से एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स, पिछले दो सत्संग में दो सत्संग जो है हमारे बहुत बढ़िया रहे और बहुत सारे डिवोटीज ने अपनी लर्निंग भी शेयर की। अभी भी हमारे साथ और भी कुछ डिवोटीज हैं जो अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। तो हरि बोल निखिल जी, नितिन जी, आज रचना जी उन डिवोटीज के नाम आप सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुमन जी, रचना जी, आप दोनों को ही एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारे ये सत्संग चल रहे हैं और बड़ी प्यारी प्यारी लर्निंग्स यहाँ से हम डिवोटीज से सुन रहे हैं और आशा करता हूँ आज भी हम बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज को सुनने वाले हैं। तो चलिए पास चलते हैं। रचना जी, कौन बात कर रहे हैं आज पहले? हरी हरी बोल। रचना जी, आई थिंक आज सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सबसे पहले नितिन जी हमारे साथ पूजा सिंगला जी हैं लुधियाना से, वो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहते हैं। रचना जी आप लोकेशन चेंज करके देखिए। हरि बोल। चलिए पूजा सिंगला जी के पास चलते हैं, लुधियाना। हरी हरी बोल पूजा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हरी भागवत गीता की रीडिंग होने पे। हरी प्लीज आप स्टार्ट कर सकती हैं। हरी बोल। हरी हरी बोल नीम भैया, हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पूजा सिंगला लुधियाना से। मैंने गोलोक एक्सप्रेस सितंबर 2020 में अपनी सिस्टर आरती जिंदल जी के थ्रू ज्वाइन किया। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी भगवत गीता की लर्निंग्स शेयर करने लगी हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने से पहले मैं रिलीजियस बुक्स तो बहुत सारी पढ़ती थी, जैसे रामायण हो गया, सुख सागर है, या और भी बहुत सारी रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी। पर मैं भगवत गीता में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आती थी। मेरे को जब मैं पढ़ती तो मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। पर जब से मैंने मतलब भगवत गीता गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मैंने इसका अध्ययन किया, तब मेरे को पता चला कि भगवत गीता तो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये हमें हमारा सही मार्गदर्शन करती है। और मतलब मेरे को इस पता चला कि मतलब इसमें जो भगवान है वो अर्जुन के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसमें जो कौरव हैं वो बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं और जो पांडव हैं वो अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवत गीता का अध्ययन करने पर मेरे को पता चला कि हमें अपने हर कर्म है जो भगवान को अर्पित करके निष्काम भाव से करने हैं और कभी भी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए हमें। और हमें मतलब अपने आप को मेरे को आत्मा परमात्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पता चला कि हमें अपने आप को शरीर नहीं मानना, बल्कि आत्मा समझना है। और आत्मा जानते हुए, अपने आप को आत्मा जानते हुए हमें भगवान के साथ अपना जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें हर कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा भाव से करना है। हमें दुख सुख में या मृत्यु शोक पर मतलब शोक नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दुख सुख है वो तो हमारे अपने ही कर्मों
कर्मों का परिणाम होते हैं। फिर मेरे को मतलब 3 गुणों के बारे में पता चला भगवत गीता के अध्ययन से, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और पता चला कि मतलब हमें राजसिक और तामसिक को छोड़ के सात्विक की ओर बढ़ना है, और सात्विक से आगे बढ़ते हुए हमें दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है, ताकि हम प्रभु को प्राप्त कर सकें। और जो हमारे जितने भी कर्म है हमारे, या हमारी पूजा करने का ढंग है, या जो हमारा खाना है, वो भी इन 3 गुणों से ही अफेक्टेड होते हैं। तो हमें मुक्ति पाने के लिए संसारिक इच्छाओं को छोड़कर भगवान के साथ अटैचमेंट बढ़ानी है और संसार के साथ अपनी डिटैचमेंट करनी है। मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी कि थोड़े दिन पहले हमारे नेबर्स में एक अंकल थे। तो मतलब वो अपने लास्ट टाइम पे थे, मतलब जब मैं उनके घर पे गई तो मैंने देखा वो बड़ी बुरी कंडीशन में थे। उनके जो सारे ऑर्गन्स थे वो मतलब काम करना बंद कर चुके थे। वो सिर्फ देख पा रहे थे, बोल भी नहीं कुछ सक रहे थे, और मतलब कोई सेंसेस भी उनकी काम नहीं कर रही थी। तो मेरे को उनको देख के उस टाइम पे यही ख्याल आया कि इनके पास ना, मतलब अब इनको भगवान का नाम तो ये नहीं ले पा रहे, कम से कम इनको श्रवण जरूर होना चाहिए भगवान का नाम। तो मैं वहां से उठी और मैं उनको बोला कि मैं 1 मिनट आती हूँ। मैं अपने घर पे आई। मेरे घर पे जो मेरे को गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से चैंटिंग बॉक्स मिला हुआ था, मैंने वो उतारा जो लगा हुआ था, और मैं उनके घर जाके वो अंकल जहाँ लेटे हुए थे बेड पे, उनके साथ लगा दिया मैंने। तो उनके घर वाले बोल रहे थे कि इनके सांस अटके हुए हैं, इनके प्राण नहीं निकल रहे, ये बड़ी मुश्किल में है। तो मेरे मन में आया कि शायद हो सकता है कि भगवान का नाम जब इनके कानों में पड़ेगा तो ये इनको अपना प्राण शरीर छोड़ने में थोड़ी ईजी रहेंगे ये। और वही बात हुई, जैसे मैं 11-12 बजे दोपहर को उनके घर पे वो चैंटिंग बॉक्स लगा के आई थी, और रात को पता चला कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो मेरे को मतलब लगा कि हाँ चलो, उनको भगवान का नाम अगर उनके कानों में पड़ा तो उनको शरीर छोड़ने में थोड़ी आसानी हुई होगी। और मेरे को उस टाइम पे गोलोक एक्सप्रेस की लर्निंग्स मेरे मन में सारी घूमने लग गई कि गोलोक एक्सप्रेस हमें हमेशा से यही चीज सिखाता है कि हमें हर टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि हम बुढ़ापे में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंचेंगे भी तब हमारा शरीर है हमारा साथ देगा या नहीं देगा, हमारी सेंसिंग, जो हमारी सेंसेस हैं वो काम करेंगी नहीं करेंगी, हम मुख से श्रवण कर पाए, मुख से भगवान का नाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमें भगवत धाम जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, और मतलब हमेशा हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरि हरि बोल, मेरी यही लर्निंग थी जी। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पूजा जी। बहुत आनंद आया आपको सुन के। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो सेवा आप कर पाई हैं वो ट्रूली, ये सेवा, इस तरह की सेवा किसी बहुत प्यारे भक्त को ही मिल सकती है। आपने मौके की नजाकत को समझा और आप वो समझ पाई कि इनको इस समय पर किस चीज की जरूरत है। और एक जाती हुई जो एक सोल जो शरीर छोड़ने वाली है, उसको आपने वो मदद की, जो बेसिकली बड़ी फॉर्चुनेट सोल्स को मिलते हैं जाते समय वो भगवान का अगर नाम सुन पाए हों। आपकी कितनी प्यारी सेवा हो गई। और वो वैसे भी कष्ट में थे और वो कष्ट से उनकी निवृत्ति हुई। यहाँ भी हम उनके लिए प्रेयर्स करते हैं कि वो जहाँ भी उनकी आगे की यात्रा हो, भगवान उनको ठीक रखें और वो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचे। और भी बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपने अपनी यहाँ पे शेयर की। और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रैक्टिकली आप इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ये गोलोक एक्सप्रेस के लिए भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट है कि किस तरह से डिवोटीज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो बातें यहाँ से सीख रहे हैं, भागवत गीता से सीख रहे हैं, उन लर्निंग्स को अपने जीवन में भी उतार रहे हैं और जहां मौका मिल पा रहा है वहां आगे सेवा भी कर पा रहे हैं। यही पर्पस है। देखिए, हम ये जो बार बार जोर देते हैं ना कि खुद खुद पे काम भी करना है और साथ ही साथ प्रचार प्रसार भी करना है। और दैट इज द रीजन जब हम ये कहते हैं कि भाई चैंटिंग बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करें, माला बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करें, सो दैट इस तरह का कोई भी मौका किसी के सामने भी आ सकता है। और ये हार्ड रियलिटी है, सी हम सबको फेस करनी है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात अगर हम याद रखें कि भाई इस बात को अगर हम पोस्टपोन करते रहे, डिवोशन को, जिस तरह से सब लोग कहते हैं बुढ़ापे के लिए, तो भाई बुढ़ापे में सेंसेस इतनी वीक हो जाती हैं कि हम कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर ही नहीं पाते, फिर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। और आपके सिस्टर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आरती जी को। वो भी बहुत खुश हो रही होंगी, हर्षित हो रही होंगी कि उनकी सिस्टर भी इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। मैं भगवान से यही प्रेयर्स करूंगा
कि आप रेगुलर रहें और आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, पूरे परिवार पे बनी रहे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, सुमन जी, रचना जी एंड एवरीवन। एंड डेफिनेटली पूजा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आरती जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारी सेवा आपके माध्यम से भगवान ने दी, और यही गोलोक एक्सप्रेस का लक्ष्य है। जैसे नितिन जी कह रहे थे कि जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको सेवा के लिए ना चुना जाए। तो बहुत ही प्यारी लर्निंग्स आपकी बन रही है। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुमन जी कौन नेक्स्ट डिवोटी है? सुमन जी या रचना जी? हरी हरी बोल। बोल हर बोल। क्या चाहती हूँ कि पूजा की प्यारे की हरि गोलक एक्सप्रेस के साथ थे ना, सबके मन में बहुत थे, लेकिन इस रेगुलरिटी के साथ हमारे साथ जुड़े, और आज के समय में फील होता है हम लोग हैं तो रचना जी आपकी ना बहुत वॉइस वॉइस क्रैक कर रही है, आपको ना वॉइस क्रैक कर रही है आज आपकी। एक बार कॉल को ड्रॉप करके ज्वाइन करोगे? वॉइस क्रैक कर रही है आपकी। हरे कृष्ण। हरि हाँ जी, वॉइस। हाँ जी। हरि बोल। बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस और लर्निंग पूजा जी आपने हम सबके साथ शेयर की। बहुत आनंद आया आपको सुनकर, और बड़े ही कम समय में आपकी बड़ी ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग बनी है। बस रेगुलरिटी के साथ हमें चलते रहना है इस रास्ते पर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नेक्स्ट हमारे साथ ईशा गांधी जी हैं करनाल से। हरी बोल ईशा जी। हरी 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 बोल बोल। ईशा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। हरी हरी बोल। मैं ईशा करनाल से। मैंने अगस्त 2019 में सरस्वती आंटी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था। मैं बहुत डिप्रेशन में थी और बड़ी मुश्किल से जैसे ही मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया और सत्संग ज्वाइन किए तो धीरे धीरे मुझे पॉजिटिविटी आई और मैंने बड़े अच्छे ढंग से ही सबको आगे गाइड करना शुरू किया अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मेरे माध्यम से जैसे पिंकी चौधरी जी जुड़े थे, तो पहले वो बिल्कुल भी साधना सेवा नहीं करते थे, तो जैसे ही उनको मैंने गाइड किया तो नेचुरली उन्होंने 2-3 बार सत्संग सुना और जल्दी ही वो भी आगे हमारे साथ जुड़ गए। और आगे भी जैसे हमारा लाइव सत्संग का था कि हमने करनाल में लाइव सत्संग भी अरेंज किया था एक, बहुत शीतल जी की बहुत इच्छा थी कि लाइव सत्संग भी अरेंज किया जाए। तो हम भगवान की इच्छा से देखो वो भी हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो हमारा अचीव हुआ। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा भगवत गीता पढ़ने से कि पहले हम ये सोचते थे कि भक्ति जो होती है सिर्फ बुढ़ापे के लिए होती है, पर नहीं, भक्ति हमें बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए। जैसे हम बचपन से ही हमें धार्मिक माहौल मिलता था घर पे, मेरी मम्मी नानी जी हमेशा सत्संग सुनने जाते थे, राधा स्वामी का सत्संग सुनने जाते थे, तो हमें शुरू से ही आदत है कि हम सत्संग सेवा सदाचार में लगे हुए थे। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, हमारी जो भी हमारे डाउट्स आते थे वो सारे क्लियर होते गए। और पहले मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे, सरस्वती आंटी जी के माध्यम से ही मेरे पास गाइड किया उन्होंने, और उनके माध्यम से ही मेरे पास लड्डू गोपाल जी आए। फिर धीरे धीरे पिछले साल ही हम राधा रानी लेकर आए, और इसी तरह से हम सेवा में लगे हुए हैं। और आके मेरी यही सेवा है कि मैं आगे जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके सत्संग साधना सेवाचार करती रहूं और आगे बढ़ती रहूं। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल ईशा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और बड़ा अच्छा लगा कि आप एक इंस्पिरेशन बन गए हो बहुत सारी डिवोटीज के लिए। सरस्वती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। और यही सच है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। आप भी इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हो कि जब हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके माध्यम से किसी और में परिवर्तन ना आए। थैंक यू सो मच। हरी बोल, हरी बोल। शुभकामनाएं। हरी बोल। थैंक यू। हरी बोल। नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ है मीनाक्षी जी चंबा से। थैंक यू ईशा जी, आपने बहुत ही प्यारी लर्निंग शेयर की। आप बहुत ही रेगुलर डिवोटी हो, सेवा भाव भी आप में बहुत ज्यादा है। निखिल जी, ईशा जी जो है वो हमेशा पीछे रहकर हमें बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद ईशा जी आपको। थैंक यू। हरी हरी बोल। मीनाक्षी जी चंबा से। हरी बोल। थैंक यू सो मच शीशा जी। एंड मीनाक्षी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल भैया। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं मीनाक्षी महाजन चंबा से।
मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अप्रैल 2018 में अपनी सिस्टर रचना सूद जी के माध्यम से जुड़ी थी। मेरी 2 रीडिंग्स उज्जवल भैया के माध्यम से कंप्लीट हुई और मेरी 3rd रीडिंग निखिल भैया के साथ कंप्लीट हुई। मेरी फैमिली में मेरी मदर, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 डॉटर्स हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने हस्बैंड के साथ शॉप पे उनको सपोर्ट करती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिली। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से मुझे लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन उस चीज के लिए मैंने कभी भगवान को शुक्रिया नहीं करा था। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने भगवान को थैंक यू बोलना सीखा और जो मुझे चीजें मिलती थी उनको चेरिश करना सीखा। गोलोक एक्सप्रेस ने हमें गिफ्ट के रूप में बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं, जैसे वासुदेव कुटुंब, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन, अपना काम भगवान जी को समर्पित करना और सबसे बड़ी सीख कि अपने आप को ही भगवान जी के आगे सरेंडर कर देना। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही हमें समझ आया कि हम हर एक सिचुएशन, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं और उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। गोलोक एक्सप्रेस का साथ पाकर मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, जिससे बिजनेस में भी मुझे काफी हेल्प मिल रही है। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मैंने अपनी काफी नेगेटिविटीज, जैसे गुस्से पे काबू पाना या एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सभी चीजों को ओवरकम भी किया। इसके साथ ही मैं एक बताना चाहती हूँ कि पिछले 24-25 सालों से मैं एक नेगेटिव हैबिट में थी और वो नेगेटिव हैबिट थी चीनी खाना। मैं बहुत एक्सेस चीनी खाती थी। बचपन से ही मुझे ये आदत थी और चाय बनाते हुए 2 चम्मच मेरे मुंह में जाते थे और 1 चम्मच पैन में जाता था। रचना दीदी को भी पता है कि मैं अपनी पॉकेट में चीनी रखती थी। धीरे धीरे मेरी ये आदत बढ़ती जा रही थी और मुझे टेंशन होती थी कि कल को जब बच्चे बड़े होंगे तो शायद उनको भी ये आदत ना लग जाए। इस प्रॉब्लम से मुझे ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो गया था और मेरे को टूथेक भी स्टार्ट हो गई थी और काफी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। एक दिन माला करते हुए मुझे ऐसे फील हुआ कि अब आज से मैं चीनी खाना बंद कर दूंगी और कृष्णा जी की असीम कृपा से और गोलोक एक्सप्रेस का साथ पाकर मेरी ये नेगेटिविटी, ये गंदी आदत मेरी परसेंटेज में नहीं बल्कि एकदम ही खत्म हो गई। इसके लिए मैं गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी। पहले मैं एक माला पर भी स्ट्रगल करती थी, लेकिन अब कृष्णा की असीम कृपा से मैं 32 माला कर लेती हूँ। भैया, आज मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए। सुबह से ही मैं सोच रही थी कि मैं कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा क्या स्पेशल करूं। आज आफ्टरनून में जब मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही थी तो मुझे कुछ लाइन सूझी जो मैं आपके लिए जरूर शेयर करना चाहूंगी। प्लीज भैया, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस ने हमें जीना सिखाया, गोलोक एक्सप्रेस ने हमें जीना सिखाया, निखिल भैया ने हमें चलना सिखाया। गोलोक एक्सप्रेस ने हमें जीना सिखाया, निखिल भैया ने हमें चलना सिखाया। फॉरेस्ट को अपनी जिंदगी में शामिल करना सिखाया, फॉरेस्ट को अपनी जिंदगी में शामिल करना सिखाया। गोलोक एक्सप्रेस ने हमें जीना सिखाया। एबीसीडी मॉडल है बहुत प्यारा, एबीसीडी मॉडल है बहुत प्यारा। इस मॉडल से हमारा जीवन बन गया है न्यारा, इस मॉडल से हमारा जीवन बन गया है न्यारा। हर घर मंदिर हर मन मंदिर, हर घर मंदिर हर मन मंदिर का मिशन लेकर चलते हैं, हर घर मंदिर हर मन मंदिर का मिशन लेकर चलते हैं। निखिल भैया सबको साथ लेकर चलते हैं। खुश नसीब हम सब हैं, खुश नसीब हम सब हैं कि मिला इतना प्यारा साथ है। हमारे सर पर हमारे गुरुओं का हाथ है, हमारे सर पर हमारे गुरुओं का हाथ है। गोलोक एक्सप्रेस ने हमें चलना सिखाया, निखिल भैया ने हमें
जीना सिखाया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भैया फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मीनाक्षी जी बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैंने पहली बार ही आपको सुना है आज कॉन्फिडेंस से बात करते हुए, तो उसकी भी आपको शुभकामनाएं। आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब रचना जी ने खूब धक्का लगाया है आपको लगता है और ऐसा लग रहा है कि ये 2022 जो है वो आपका एक नया साल आने वाला है आपके लिए, जिसमें आप जोश से गोलक एक्सप्रेस में आगे बढ़ने वाले हो, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है आपके लिए। तो वेरी जी नाइस, भैया। लर्निंग आपकी अच्छी बन गई है, बड़ा अच्छा लगा। आप खूब हरिनाम कर रहे हो। और जो चीनी की आदत की आपने बात की ना, सच सच तो ये है कि अगर कोई चलता रहेगा ना तो प्रतिशत में तो घट ही जाएगी, बट जब विशेष कृपा होती है तो ऐसा भी हो जाता है। जब मेरी सिगरेट्स की आदत छूटी तो एग्जैक्टली यही हुआ था। आप जब अपनी चीनी की बात कर रहे थे ना, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था 12-15 साल में। एक दिन मैं बाहर आया, ममाला कर रहा था, फिर मुझे अंदर से आवाज आ गई, क्यों करना है, क्या जरूरत है, छोड़ दो। छूट गई और छूट गई, जीरो एकदम। और मैं आज भी लोगों को जानता हूं जो आज भी वो निकोटीन के पैचेस लगा रहे हैं, टैबलेट्स खाते हैं, नहीं छूटती सिगरेट। तो कोई मुझे कहता है कि भगवान, कई बार लोग डाउट करते हैं वो, मैंने कहा यार आप, लाइफ बदल जाती है ना आपकी, और क्या प्रूफ चाहिए आपको। आप जो चीजें कर ही नहीं पाते थे, जैसे आपके लिए वो चीनी की आदत छोड़ना एक इम्पॉसिबल टास्क था, बट आप कर पाए, तो शक्ति कहाँ से आई आपके पास? वही तो है भगवान की कृपा। दर्शन हो गए ना आपको भगवान के। तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए, रचना जी के साथ आगे चलते रहिए, हमारे साथ आगे चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। नितिन जी भी बहुत खुश हैं, आई थिंक आज आपसे बात करना चाहते हैं वो भी। हरी बोल नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं मीनाक्षी जी आपको। वाकई बहुत खुशी हो रही है, एक और प्यारे डिवोटी, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ। और बड़ी खुशी हो रही है। पूरी फैमिली कैसे बढ़ चढ़ कर आगे चल रही है। रचना जी तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, अब आप भी उस लाइन में जुड़ गए हैं। बिंदु जी बहुत अच्छा कर रही हैं, विनय जी, रितेश जी, गीता जी। तो बड़ी खुशी होती है कि हमारी एक वेल नोन फैमिली और हर इंडिविजुअल जो है बड़े अच्छे मार्ग पे चल रहा है। हरि नाम अच्छा कर रहे हो, और हरि नाम में बहुत ताकत है, और आपने खुद उसका एक्सपीरियंस करके भी देख लिया, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और भी हो रहे होंगे। तो मेरी भी आपके लिए यही प्रेयर्स है, पूरी फैमिली इसी तरह से जोर शोर के साथ भक्ति के इस रास्ते पर चले और धांसू प्रचारक बने सब आने वाले समय में। हरि हरि बोल। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। नितिन भैया को ज्यादा खुशी होती है जब चंबा टीम वाले कोई आगे आते हैं ना, कि चंबा का हेड ऑफिस उन्होंने संभाला हुआ है ना, तो चंबा वाले थोड़े जोश में आ जाते हैं, तो भैया को ज्यादा खुशी होती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप खुशी एक्चुअली। सबके लिए होती है, बट यस, जहां आप रहते हो वहां से अगर कोई कर रहा है तो और ज्यादा खुशी होती इसलिए भगवान ने मुझे बाहर भेज दिया कि तुम्हारा मोह ही खत्म कर दूंगा। चंबा, है। हरियाणा, हिमाचल, कहीं से भी लोग आ जाए, तुम सबको ही अपना देखना। तुम्हारे अंदर ये भावना रहेगी तुम चंबा वाले हो या पठानकोट वाले हो। तो एनीवेज, ऑन अ लाइटर साइड, बट कंग्रेचुलेशंस। रचना जी आप कोशिश करके देखिए एक बार। आई थिंक स्पेशल फॉर यू एज वेल। बहुत अच्छा लगा आपकी सिस्टर ने बात की। हरी बोल, हरी बोल। पता नहीं भैया, नेटवर्क इशू है आज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़िया, इनका। बात करो आप, नेटवर्क पे हो जाएगा आपका, बात करो आराम से। जी भैया, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा। दोपहर को ही मीनाक्षी का मुझे ना मैसेज आया था। उसने कहा दीदी आपके लिए एक सरप्राइज है, तो मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह से उसने कुछ स्पेशल लिखा है आपके लिए। तो सच में दिल से खुशी होती है। मेरी छोटी सिस्टर है, शी इज लाइक माई किड, बिकॉज आपको पता है जब कोई आपसे छोटा होता है तो वो आपसे ज्यादा लाडला होता है। हम सबकी बहुत लाडली है वो। और इस भक्ति मार्ग में जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, सच में उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पुश करने की जरूरत पड़ी है उसको, लेकिन प्रभु की जब कृपा होती है तब ये देखिए ये रिजल्ट आपके सामने है। सच में हरि नाम में बहुत शक्ति है। जब हम नित्य निरंतर हरि नाम को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं तो फिर भगवान हमसे वो सब करवा जाते हैं जो हम चाहते तो हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। वो सब हरि नाम से ही पॉसिबल है। तो सच में मीनाक्षी जी बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। भैया मैं पूजा जी के लिए भी जरूर बोलना चाहूंगी, तब थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी मेरी वॉइस। तो पूजा जी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो भी बहुत प्यारे डिवोटी हैं। उनके साथ भी मेरा एक स्पेशल बॉन्ड है, लाइक माय फ्रेंड। क्योंकि हम सब लुधियाना में लोकेटेड हैं तो मिलना होता रहता है। उनमें भी मैंने इतने सारे चेंजेस देखे हैं
स्पेशली मैं हरिनाम की बात करूंगी तो उन्होंने अपने हरिनाम को इतने ज्यादा बढ़ाया है बहुत अच्छे से। और जो भी उनको बताया जाता है ना भैया, इतनी मतलब श्रद्धा भाव से वो हर एक बात को सुनती भी है और बहुत अच्छे से उसको फॉलो भी करती हैं। और सेल्फ इम्प्लीमेंट पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है, तो उनकी ग्रोथ के लिए भी मुझे बहुत खुशी होती है। और ईशा जी के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल अब आवाज ठीक आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप कभी भी ऐसा हो कॉल को क्विट करो, दोबारा रिज्वाइन करो, हो जाती है बात नॉर्मली। सुमन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम नेक्स्ट डिवोटी के पास चलेंगे। हरि बोल मीनाक्षी जी, बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही प्यारी लर्निंग और बहुत ही प्यारी आपकी भाव है और बहुत ही प्यारी आपने डिवाइन पोइम हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। प्लीज रचना जी। हरी बोल भैया। अगला डिवोटी हमारे साथ बिन्नी सूद जी पालमपुर से। हरी बोल बिन्नी दी। हरी हरी बोल बिमी जी, आपको शुभकामनाएं, आपको भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, नितिन जी, सुमन जी, रचना जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं बिम्मी सूद मरंडा पालमपुर से हूँ और सर्वप्रथम मेरा गुरुओं के चरणों में शत शत नमन है। उनकी असीम कृपा से, मुझे हरि जी की विशेष कृपा से मेरी फर्स्ट रीडिंग समाप्त हुई है और मैंने इस ग्रुप में रचना सूद और रितु सूद जी के माध्यम से इस ग्रुप में ज्वाइन किया था और तब गीता का कर्म योग अध्याय चला था और तब से लेकर आज तक मैंने सुमन जी व रचना जी के सत्संग को शायद ही कभी मिस किया होगा। तो इन्होंने इतने ब्यूटीफुल वे से हमें समझाया कि तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन्होंने क्या, पूरी गोलोक टीम इतना अच्छे से समझाती है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सच में दिल की गहराइयों से सुमन जी, रचना जी का और पूरी गोलोक टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इन्होंने हमें इतना प्यारा गोलोक एक्सप्रेस परिवार मिला है, जिन्होंने हमारे लिए एक टेक्निकल वेस्ट मॉडल तैयार किया है, जहाँ पे हम घर बैठे उठते बैठते चलते फिरते घूमते फिरते सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो निखिल जी ने जो सत्संग सुनाने के लिए जो हमारे लिए पूरा मैनेज तैयार किया है, वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मेरी बुद्धि में कुछ भी नहीं आता था, कुछ ही समय के बाद वो डिलीट हो जाता है। हमें पता है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और हमारे लिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में होते हुए हमें गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। पर मैंने फ्रेंड्स कई बार ट्राई किया, पर मैं उसको नहीं कर पाती थी। ये सपना मेरा गोलोक एक्सप्रेस में आने के बाद सफल हुआ है। तो यहाँ मुझे सुमन जी व रचना जी के माध्यम से मुझे गीता अध्ययन का करने का मौका मिला है। सो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मेरे पे प्रभु जी की असीम कृपा है कि मुझे गीता अध्ययन करने का मौका मिला है। तो पहले मैंने जैसे ट्राई किया, मैं बता रही थी आपको, तो मैं भागवत गीता मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं एक दो अध्याय के महत्व को ही मैंने पढ़ना शुरू किया था, बस उसके बाद मेरे से नहीं पढ़ा गया, मैं बिल्कुल उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, ये लगता था कि हम हिंदू होते हुए भी मेरे को अपने आप में बहुत आत्मग्लानि होती थी कि हम कैसे हिंदू हैं। हमारा मतलब पवित्र ग्रंथ जो भागवत गीता है, हम उसकी रीडिंग नहीं कर पाए हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी के, मेरे को ऐसे लगता था कि मैंने 50 साल बर्बाद कर दिए। तो ये आत्मग्लानि मेरे को हर टाइम होती थी। तो पर फिर लगता है कि अब पछताए होत क्या, अब चिड़ियां चुग गई खेत। परंतु अब भागवत गीता का अध्ययन मुझे इस सत्संग में आके सुनने को मिला है, अध्ययन करने को मिला है। तो अब मेरी आपसे प्रॉमिस है कि मैं ये सत्संग में रेगुलर रहूंगी और नित्य निरंतर जो आप मुझे बताएंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगी। सत्संग में मुझे भक्तों का संग मिला, जहां पर हमेशा ये बताया जाता है कि परम पिता परमेश्वर को कैसे पाना है, कैसे खुश रखना है, जहां पर हमेशा जीवन की सच्चाई क्या है उसके बारे में बताया जाता है। तो प्रभु को खुश करने के लिए मैं काम करती हूँ, जिसमें प्रभु प्रसन्न हो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करने की कोशिश करती हूँ और हर प्राणी में परम पिता परमात्मा को देखना ये मेरी आदत हो गई है। अब मैं हर प्राणी में परमात्मा को देखती हूँ। हमें ये समझाया गया है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए
अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हर एक कार्य करना है और उसको प्रभु चरणों में समर्पण कर देना है। प्रभु की शरणागति पाना है, प्रभु की प्रेमा भक्ति पाना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। बाकी ये चीजें मैं परसेंटेज में बढ़ रही हूँ आगे, ज्यादा तो नहीं। कभी क्रोध भी आ जाता है मन में, वो भी क्रोध आ जाता है। सुख दुख में जैसे समभाव रहने की कोशिश करती हूँ। अब गृहस्थ में रहते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो उसको सहन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मन में बुरे विचार आते हैं तो मैं हरे नाम महामंत्र का सहारा लेती हूँ और उससे मेरे को बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। पहले मैं सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाती थी। मेरी ये आदत में मैं गोलोक एक्सप्रेस का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सुबह के सत्संग ने मेरे को सुबह उठाना शुरू कर दिया है। अब मेरे को सुबह के सत्संग में बहुत आनंद आता है। मैं सत्संग भी सुनती रहती हूँ, साथ में नाम जाप करती हूँ। तो पहले मेरी एक माला का संकल्प, एक दो माला करने भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी, पर अब मैंने 11 माला का संकल्प लिया है। तो जब से मैंने सुबह का सत्संग ज्वाइन किया है तो मेरे से 11 मालाएं जो बड़ी आराम से हो जाती हैं। अब तो उससे ज्यादा भी मैं कर लेती हूँ। तो और सुबह की आरती का मैं बहुत आनंद लेती हूँ। और जब कृष्णिका जी जब शंख बजाती है ना तो उसकी ध्वनि सुन के बहुत आनंद आता है। मैं और मेरे मदर इकट्ठे बैठ के नाम जाप करते हैं और सत्संग का आनंद लेते हैं। मेरी मदर भी, उनको भी पूरी रात नींद नहीं आती है। उनको यही लगा रहता है कि कहीं सत्संग ना मिस हो जाए, कहीं सत्संग ना मिस हो जाए। दिन में रात को कोई 3-4 बार उठती हैं, तो उनको भी सत्संग की बहुत आदत पड़ गई है। वो 84 इयर्स की हैं, वो निरंतर जाप करती रहती हैं। और उन्होंने 36 माला ओम नमो भगवताय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के, वो 36 मालाएं का संकल्प उन्होंने लिया है। तो वो भी करती हैं और डेली सत्संग सुनना उनकी आदत हो गई है। अब जैसे सुबह उठते हैं हम तो फिर उसके बाद चैंटिंग बॉक्स लग जाता है, महामंत्र गूंजता है। तो हर एक काम में कृष्णा को ऐड करते हैं। मेरा बेटा भी बहुत इसमें इन्वॉल्व कर, वो भी भगवान की सेवा करना, भोग लगाना, उनको सुलाना, वो सत्संग की मेरी बातें सुनता है, मेरे को कोऑपरेट कर देता है। अगर कोई मेरे को दिक्कत आ जाए तो पूरी तरह से वो हेल्प करता है मेरी। और सुबह जब मैं सत्संग सुनती थी तो मेरे पास बैठा रहता था, तो उठ भी जाता था। पर आजकल नहीं वो उठ रहा है। तो वैसे वो इसमें पूरा उनसे बातें भी करता है, भोग लगाता है। जैसे भी कोई बाजार से चीज लाता है तो वो पहले श्री कृष्ण को भोग लगाता है, फिर उसके बाद ही वो खुद खाता है। तो हमारे परिवार का माहौल बहुत धार्मिक रहा है, हो गया है, पहले से भी ज्यादा हो गया है। बाकी पहले एकादशी व्रत कर पहले नहीं कर पाती थी, मैं एकादशी व्रत शुरू कर दिया है। तो मैं सरस्वती तनेजा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की मोटिवेशन से मुझे ये व्रत कर पाई हूँ। तो इसका श्रेय मैं उनको देती हूँ। पहले मैं व्रत करने से बहुत डरती थी, पर भगवान की असीम कृपा से मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए व्रत कर रही हूँ। उनकी हेल्थ ठीक रहे, और मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करती हूँ कि उनके लिए प्रे करवाया करो। तो उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी मैं माला करती हूँ। साधना से सेवा करना सीखा है। और पहले ऐसा लगता था कि मैं माला डेडिकेट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे से खुद ही नहीं होती तो मैं कैसे कर दूं। अपने लिए माला करूंगी तो डेडिकेट करने का भाव नहीं था। तो हमारे मेंटोर सुमन जी बताते थे कि आपकी साधना से सेवा हो जाएगी, तो आपकी साधना भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। तो उनकी प्रेरणा से ही हम साधना से सेवा कर पा रहे हैं। अब मैं जैसे भी होता है 2-3 मालाएं डेडिकेट कर देती हूँ। तो ये सब सत्संग का प्रभाव है, आपकी ब्लेसिंग्स है कि हम इतना कर पा रहे हैं। दुख सुख में सम रहने की संभाव है कि पहले मेरे को कोई कुछ बोल देता था तो मैं बहुत दुखी होती थी, बिल्कुल भी सहन नहीं होता था, गुस्सा आ जाता था, दिन भर रोती रहती थी, किसी को कुछ बोलना नहीं, रात को नींद नहीं आती थी। पर अब जो है इन चीजों से हम ऊपर उठ गए हैं। जैसे ही कोई मूड खराब होता है तो मैं महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। तो इससे मेरे में बहुत बदलाव आया है। मैं अपने आप में चेंज फील करती हूँ, पॉजिटिविटी बनी हुई है, नेगेटिविटी का कोई नाम नहीं है। पूरा दिन जैसे इसी में बीत जाता है। जैसे शाम को मैं वॉक करने जाती हूँ तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती कि कोई मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा, कोई मेरे से बात करता है या नहीं करता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अकेले निकल जाती हूँ, मोबाइल ले जाती हूँ,
टेलीकाउंटर ले जाती हूँ, साथ में सत्संग सुनते रहती हूँ, वॉक भी हो जाता है और नाम जाप भी करती जाती हूँ और करते ही आती हूँ मैं। तो ये सब आपकी ब्लेसिंग और सत्संग के प्रभाव से ही पॉसिबल हो पाया है। ये समझ आ गया है संसार दुखालय है और किसी के लिए चाहे आप जितना मर्जी कर लो कोई खुश नहीं होता है। जिंदगी के 50 साल करके देख लिया है तो ये समझ आ गया है, हमें पता लग गया है कि हमारा परम पिता परमेश्वर ही अंतिम सत्य है, उस उन्हीं से हमें नाता जोड़ना है। हमें अपने जीवन में नाम जाप की महिमा को बढ़ाना है, उनकी महिमा को समझना है और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाना है। तो इससे लाइफ खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो बस यही मुझे कहना था। बाकी रही सेवा की बात, तो मैं अपनी फ्रेंड सुनीता धीमान, वो बहुत उदास रहती थी अपने जीवन में, वो दुखी थी। वो मेरी फ्रेंड है, मेरे को फोन करती थी कि मेरे साथ ये हो गया दीदी, मैं बड़ी दुखी हूँ। मैंने उसको बोला कि तू एक बार, मैं तेरे को लिंक शेयर करती हूँ, तू सत्संग ज्वाइन कर, उसमें तेरे भागवत सुनने से तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो भगवान की असीम कृपा से उसने वो सत्संग सुना और उसको अच्छा लगा। फिर उसने बोला कि मेरे को भी ग्रुप में ऐड करवा दो। तो मैंने सुमन जी को बोला और वो आज मेरी तरह वो भी आज आनंद का अनुभव कर रही है। वो डेली मेरे से बात करती है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उसने भी एकादशी का व्रत रखा, तो अभी इवन की वो बहुत दवाइयां खाती हैं, बहुत ज्यादा दवाइयां खाती हैं, पर उसने भी एकादशी व्रत रखा था। तो अब मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है कि जैसे मैं अनुभव कर रही हूँ वैसे वो भी आनंद का अनुभव कर रही है। बाकी उसके एक नंद है पूनम भारद्वाज, वो भी, उनको भी हम लिंक शेयर करते थे, मैं और रितु। तो वो भी अब इस परिवार का हिस्सा बनी हुई हैं, वो भी आनंद ले रही हैं और वो भी मैं देखा कि रेगुलर रहती हैं। सुनीता धीमान भी और पूनम भारद्वाज भी नित्य निरंतर भागवत गीता का आनंद ले रही हैं। तो थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। बीमी जी, बहुत ही कम समय में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है आपकी पर्सनालिटी में और बहुत सारे डिवोटीज को आप इंस्पायर कर पा रहे हो। तो आप कैसे कनेक्टेड हो रितु जी और रचना जी से? रिलेटिव्स हैं आप सब? म्यूट पे हैं, म्यूट पे। हरी हरि बोल। रितु सोन मेरी सिस्टर है जी। अच्छा, रिया रियल सिस्टर है। ओके, चलिए, बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही सिस्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसे अभी रचना जी और मीनाक्षी जी के बारे में हमने बात किया, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों भी बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत ही कम समय में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। जो आपने बात की ना कि अभी भी गुस्सा आ जाता है कई बार भी, ये होता ही रहेगा, लेकिन इसका प्रतिशत में ग्राफ घटता जाएगा, रियलाइजेशन जल्दी आ जाएगी। मतलब कर भी लोगे गड़बड़ तो बहुत जल्दी रियलाइज कर लोगे, हाँ गड़बड़ हो गई आज मुझसे। पहले तो इंसान गड़बड़ करता था, उसको पता ही नहीं चलता था गड़बड़ कर रहा है। अभी दिखना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी ना। और ऐसा किसी ने नहीं सोचना कि गायब हो जाएगा, नहीं होता है, हम इंसान है ना, आएंगे भटकेंगे हम फिर से, बट करते रहोगे हरि नाम। अभी आपको ज्यादा देर हुई नहीं है ना, अभी अभी तो शुरू किया आपने, कितनी देर हुई है आपको चलते हुए अभी? मैंने 30 अगस्त को ज्वाइन किया था, 30 अगस्त 2022। 21 में? हाँ 21 में, सॉरी 21। हाँ हाँ, तो अभी ज्यादा देर थोड़ी हुई आपको, 4-5 मंथ्स ही हुए हैं ना, कुछ भी नहीं होता। आपने आपको कम से कम 2-3 साल दो, फिर सब्सटेंशियल लगना शुरू हो जाते हैं डिफरेंस जो चलते रहे हैं। वेरी नाइस बिमी जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हमने रितु जी को पहले ही कह दिया था कि आपको पालमपुर में बहुत सारे डिवोटीज मिल जाएंगे, आप पालमपुर गोलोक एक्सप्रेस के ब्रांच हेड बन जाओगे। तब से फिर डिवोटीज जुड़ते गए। बहुत प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप लोग पालमपुर में। कीप कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी निखिल जी, इनको सुन के ना बहुत आनंद आया। बिम्मी जी को उस दिन भी हम मेन सत्संग में सुनने जा रहे थे, बट आई थिंक नेटवर्क इश्यू था तो नहीं सुन पाए थे। तो बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। और मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे अभी आपने सिस्टर्स की बात की, तो जैसे हम गोलोक एक्सप्रेस में हमेशा बात करते हैं ना फैमिली साथ में चलने की, तो इस ग्रुप में भी हम बेसिकली उसको बड़ा अच्छा देख पा रहे हैं। मीनाक्षी जी, रचना जी को, या फिर अभी बिमी जी, या हमने रितु जी को, दोनों सिस्टर्स हैं, या फिर मैं और आप यहाँ बैठे हैं ब्रदर्स। तो किस तरह से फैमिलीज की फैमिलीज साथ में चल रही हैं, क्योंकि आज के समय में ना देखिए फैमिलीज के साथ चलना तो सब लोग चाहते हैं, बट जो कॉमन इंटरेस्ट है ना, वो कॉमन इंटरेस्ट ही गायब हो गया है।
कॉमन इंटरेस्ट क्या रह गया है? कॉमन इंटरेस्ट क्या रह गया? मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट है, और उससे क्या होता है, फिर ईर्ष्या बढ़ती है। वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, उसने ये ले लिया, हम पीछे रह गए। तो उससे क्या है, रिश्ते खराब होते हैं हमारे। आई थिंक ये वो माध्यम है जब भगवान कहते हैं ना, मैं एक धागे की तरह सारे मोतियों को मैं पिरो लेता हूँ, एक माला की तरह बना देता हूँ। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पे भी बनता हुआ देख रहे हैं हम, कि जहाँ सारे रिश्ते इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन बेसिस जो है वो अध्यात्म का है, बेसिस जो है वो भगवान है। तो बहुत अच्छा लगा इनको सुन के, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। बिल्कुल सही कहा नितिन जी, आप तभी रिश्ते सुधर सकते हैं, अदरवाइज तो सिबलिंग राइवलरी हो जाती है। सबसे ज्यादा ईर्ष्या किसके बीच में होती है? दो बहनों के बीच में सबसे ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है। मान लो एक का हस्बैंड है, उसने BMW 7 सीरीज ले ली, दूसरा नहीं ले पाया, झगड़ना शुरू कर देते हैं ब्रदर्स के बीच में, बहुत होती है ईर्ष्या। तो देवरानी जेठानी में नहीं बनती। तो यहाँ ये जो आप देख पा रहे हो, ये भक्ति की शक्ति है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग, ऐसे करते रहो और इंस्पायर करते रहो। थैंक यू सो मच। रचना जी। हरी हरी बोल भैया। बीमी सूद जी के लिए बताना चाहती हूँ कि बीमी सूद जी मेरे ननंद हैं रिश्ते में, और बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं ये। देखिए, मार्च में भागवतम थी दी के घर में ना, और उन्होंने इनवाइट किया था हमें, और मैं अपने यहाँ से सोच के जा रही हूँ कि मेरी अपना पर्सनल इसमें था, मतलब कि मुझे जाके भागवतम सुननी है, क्योंकि तभी मैंने प्रीति भाभी से भी सुनी थी, तो एक अलग लेवल की मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी उस भागवतम को सुनने की। तो मैं तो अपने स्वार्थ से वहां गई थी कि मुझे जाना है और जाके भागवतम सुननी है। तो प्रभु का कुछ और ही प्लान था वहां जाके। जब मैं गई वहां भागवतम, हमने पूरे 7 दिन वहां रेगुलरिटी के साथ हम जाते थे, भागवतम सुनते थे। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि दीदी वगैरह ने मुझे देखा, मैं वहां पे जब माला वगैरह करती थी तो उन्होंने मुझे देखा, शायद से उनको कुछ ऐसा लगा होगा, उन्होंने सामने से मुझसे पूछा, और पूछा आप क्या मंत्र करते हो, किस तरह से है, कि गोलक एक्सप्रेस के बारे में बताया, और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सच में ये प्रभु का एक ऐसा दिव्य प्लान होता है, मैंने बहुत बार देखा है। कहने को हम कहते हैं कि वो डिवोटी हम मतलब भगवान ने हमें चुना और वो डिवोटी ऐसे जुड़ा वैसे जुड़ा, लेकिन जब जिसका समय आता है भगवान वो सरकमस्टांस उस तरह से बना देते हैं कि फिर प्रभु वो डिवोटी जुड़ भी जाता है और अप्रिसिएशन हमें मिल जाती है। जबकि ये दीदी वगैरह इतने अच्छे से अब हमारे गोलक एक्सप्रेस का पार्ट है, बहुत अच्छे से ये अपनी सेवा भी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी मदर की बात की, वो मेरे मामनी सास जी हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। वो अभी मैं गई थी तब भी उनसे मिली हूँ, बहुत अच्छे से वो अपनी सत्संग साधना करते हैं। इनकी एक और सिस्टर है सुनीता दी, वो भी हमारे इसी ग्रुप का पार्ट है, हमारे इसी सत्संग में है वो भी। और इनके बच्चे वो भी जुड़े हैं, इनकी जो बेटी है गजल, वो हमारी सत्संग का पार्ट है, वो भी बहुत अच्छे से सत्संग तो नहीं लगाती है लेकिन लर्निंग सुनती है। तो इन शॉर्ट की पूरी फैमिली हमारे गोलक एक्सप्रेस का पार्ट है, और सच में बहुत खुशी होती है मुझे। तो दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे हो और इसी तरह से करते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हो गया घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एक घर में और मंदिर बन गया। अब हम आगे चलते हैं, किसी और घर को मंदिर बनाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं मिमी जी, रितु जी एंड एवरीवन। हरी हरी बोल। उन्होंने जो बताया ना उनकी मदर को, आपकी मामी सास जी को, उनको एडिक्शन हो गई है सबसे, सत्संग से अच्छी एडिक्शन कोई हो नहीं सकती। अगर एडिक्शन हो जाए, रात को नींद इतनी नहीं आ रही कि मेरा सत्संग ना छूट जाए, ऐसे रात को नींद नहीं आती लोगों को भाई, ये सोच सोच के उसने मुझे ये क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये अगर रात को उठ रहा है कि मेरा सत्संग ना छूट जाए, ये बहुत अच्छी स्टेज होती है। बहुत अच्छी स्टेज पे आ गए हैं वो, खूब हरि नाम कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। हरि बोल। कृष्णा जी जी नेक्स्ट। भैया, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे साथ मंजू शर्मा जी हैं चंबा से। हरि बोल मंजू जी, हरि बोल। मंजू जी शुभकामनाएं आपको भी। हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल जी। मैं सभी गोलकियों का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, और नितिन जी और सुशील जी और हमारे को फाउंडर और हमारे मेंटोर को भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2016 से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो 5 साल हो गया मेरे को इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए। तो मेरे में भी बड़ी पॉजिटिविटी आई है। जैसे पहले
मेरे को हरि नाम लेना बहुत ही मुश्किल था कि मेरे को, जैसे मेरे पहले मेंटोर थे रेणु जी, उन्होंने ही हमें ये राह दिखाई। वो हमें मंदिर में मिले सत्संग में, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे से भगवत गीता की रीडिंग करोगे, तो हमने उनसे ही रीडिंग जो है मैंने और सुमन जी ने साथ ही करी। तो मेरी यही है कि मैं जैसे कि हरि नाम लेती हूँ, तो मेरे को जब मेरा छूट जाता है हरि नाम कई बार, तो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे कि मैंने, जैसे हम खाना खाते हैं 3 टाइम, तो ऐसे लगता है कि मैंने आज हरि नाम की मेडिसिन ही ली है, और मेरे में ऐसे कुछ बेचैनी सी अंदर से होना शुरू हो जाती है। तो जब मैं हरि नाम ले लेती हूँ, तो मेरे को जैसे कि पेशेंट को दवाई मिल जाती है, तो उसको राहत मिलती है, ऐसे ही कुछ मेरा हाल है। और मैं जो है 8 माला जो है रोज डेलीगेट करती हूँ सभी के लिए, सभी गोलोकियन के लिए, सभी के लिए। और मेरा यही टारगेट है कि भगवान की दया से मैं अब 36 जो है राउंड जो है रोज के मैं हरि नाम जाप करती हूँ। और दूसरा मेरा जी, मुझे जो भोग के बारे में कोई महत्व नहीं पता था कि भोग क्यों लगाते हैं। तो भोग तो हमारे घर में पहले भी लगता था, जैसे हमारी दादी सास थी वो भी लगाते थे। अगर वो कोई चीज का, अगर जैसे जिसमें प्याज डला होता था, तो वो नहीं लगाते थे भोग, और वो दूध का ही भोग लगा देते थे। लेकिन हमें इस ग्रुप में जुड़ने से हमें भोग के महत्व के बारे में पता चला कि भोग हम भगवान को हमें लगाना चाहिए। अगर भोग नहीं लगाएंगे तो वो खाना अगर हम खुद खाएंगे तो वो हम पाप के जो है भागीदार बनते हैं। तो सही बात है, हम अगर भोग लगाते हैं तो हम भगवान को अर्पित करके खुद खाते हैं, तो हमारे में नेचुरली बात है, हमारे में काफी जो है हमारे में बदलाव आता है। और इससे क्या आता है, हमारी फैमिली का माहौल भी वो है अच्छा रहता है। तो तीसरी बात ये है कि जब हम गोलोक के साथ जुड़े हैं, जैसे पहले हम क्या करते थे, निंदा चुगली, गोलोक के साथ नहीं जुड़े थे, किसी को जैसे टोंट मारना, अब वो नहीं रहा है। हम यही करते हैं कि जब भी हमारे पास जितना भी समय होता है, तो हम यही चाहते हैं कि हम भजन सुन लें। मेरे को जैसे भजन गाने का बहुत ही शौक है, भजन सुन ले। हम जैसे किसी के साथ भी कोई हमें हमारा गोलोकियन डिवोटी मिले, कोई हम सत्संग के बारे में बात करते हैं, या कोई भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। मैं एक दिन हॉस्पिटल, मेरी बेटी बीमार थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गई, तो मैं देखा कि तीसरा बेड छोड़ के चौथे बेड पे एक लेडीज थी, उसको काफी पेट में पेन हो रही थी, तो बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। इतने में डॉक्टर भी आते हैं, डॉक्टर भी बोले आप इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, बाकी के पेशेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेरे को बड़ा तरस आया। मैंने कहा हे गॉड, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं क्या करूं, मैं इसकी तकलीफ का क्या निवारण करूं। तो मैंने यही बोला कि मैंने उसी टाइम मैंने माला करी, हरी बोल, उसी टाइम मैंने माला करी भैया, उसी टाइम, जैसे कि भगवान के माध्यम से फिर उसको इंजेक्शन वगैरह लगे, और लेडीज धीरे धीरे वो थी वो सो गई। तो दूसरा मेरे साथ ये हुआ डिवाइन की, जिस दिन हमारा ये भगवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई, तो रचना जी ने हमें स्पेशली बोला कि आपकी जो रीडिंग है वो आपकी वो हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो आप ऐसे काम करना सभी डिपोटीज कि भगवान को आप अपने हाथों से कुछ भी बना के भगवान को भोग लगाना। तो हमने बोला ठीक है। तो उस दिन सच्ची मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने यही सोचा कि शायद मैं कुछ बाजार से मंगवा लेती हूँ और भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। तो भगवान जी को ये नहीं मंजूर था, उन्होंने मेरे हाथों से ही कुछ बनवाना था। तो मेरी बेटी वो बड़ी वो बोलने लगी कि मम्मा आज ना वो मालपूड़े खाने का दिल कर रहा है, तो आप बनाओ। तो देखो भगवान ने किस माध्यम से, किसको माध्यम बनाया और कहाँ से किसको बुलवाया। तो मैं इतनी खुश हुई, फिर मैंने मालपूड़े बनाए और भगवान को भोग लगाया, और खुद भी हमने खाया। तो वो भी मैं वही बोलती हूँ कि भगवान कैसे कैसे हमसे सेवा लेते हैं। अगर हमारे दिल में अच्छे भाव होंगे तो भगवान कैसे कैसे सेवा लेंगे। तो यही है कि जब से हम इस गोलोक के साथ जुड़े हैं, तो सही कहते हो कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। तो हमारे जो अंतरात्मा है उसमें भी भगवान बसते हैं, वो हर टाइम हमें सुनते हैं। तो बस यही है कि हमें हरि नाम, हमें भी अभी भी हमारे में बड़ी गलतियां हैं, अभी भी हमें
हमें क्रोध भी आता है, हमें कई बार लोभ भी आता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना भगवान एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो हमें गलत राह पे नहीं जाने देते हैं। तो ये सही बात है, अगर हम गलत भटक भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन भगवान हमें फिर सही रास्ते लाते हैं। बस यही है, हमें गोलोक में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD भक्ति में लीन होके सदा नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी बोल। मंजू जी, आप सुन के बहुत अच्छा लगा। आपको हमेशा आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब तो ऑलमोस्ट 2016 से अब आप चल रहे हो, और पहले आपको हरिनाम भी नहीं कर पाते थे, आप खूब हरिनाम कर रहे हो, सेवा भाव आ गया है, बहुत सारी मालाज आप गोलोक एक्सप्रेस गोलोकियंस के लिए डेडिकेट कर देते हो, है ना। तो कितना अच्छे भाव आपके बदल रहे हैं। ऐसे ही आप डिवोशन में आगे बढ़िए। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल भैया। मंजू जी हमारे बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं और बड़ी रेगुलरिटी के साथ वो सत्संग को ज्वाइन करते हैं। और जैसे आपने कहा कि इनमें सेवा भाव सच में बहुत है और बड़े प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस ये हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो मंजू जी आप इसी भाव से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ मनीषा राणा जी हैं झंझर से। हरी बोल मनीषा जी। हरी हरी बोल मनीषा जी, आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। निखिल सर, नितिन सर और रचना मैम और सुमन मैम, इन्होंने ऑनलाइन जो सत्संग दिलवा के जो हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। देखो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं अपने फ्रेंड काफी डिस्टर्ब चल रही थी मैं। मेरी फ्रेंड है ममता संधू, उन्होंने मुझे बताया कि ये प्लेटफॉर्म है। मतलब कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी थी। फिर मैंने स्टार्टिंग में जब मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी तो मतलब समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे समझ में आया, लोग समझ में आने लगे। उनका बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाती हैं और जो एग्जाम इजी वे से हमें समझाती हैं और साथ में मोटिवेट भी करती हैं हमें कि भाई नहीं अभी हमें बहुत टाइम लगेगा, हमारे अंदर जो सांसारिक जो भावनाएं हैं उनसे निकलने में भी, और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उससे निकलने में भी काफी टाइम लगेगा। कई बार तो ये सोचते हैं कहीं मतलब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही ऐसा। और मेरा पॉजिटिव यही पॉइंट है कि मतलब मेरे घर की तरफ से भी और जहाँ पर मेरी मैरिज हुई जर्जर वहाँ पे भी मतलब काफी बिलीव करते हैं गॉड में। स्पेशली माय फादर इन लॉ पहले बोलते थे भाई मैं सत्संग में जा रहा हूँ, मुझे सत्संग का से भी नहीं पता था। अभी यहाँ से ही मेरे को पहले ये था भाई फास्ट रख लिया, जो जोत वगैरह कर ली, लेकिन ये नहीं था कि भाई मन मन में भी हम भगवान को पूरे दिन मतलब मंत्र के थ्रू हम जाप कर सकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता से मेरी लर्निंग बनी है कि पहले तो ये था कि मेरे को कोई कुछ बोल देता था। एक्चुअली मैं थायराइड पेशेंट हूँ, इसमें मतलब होते हैं सिम्टम्स कि कोई बोल दे तो मतलब हम उस चीज को रिपीट करते रहते हैं माइंड में। पहले मैं काफी फील करती थी, मैं रोती रहती थी, मतलब मैं भगवान को भी यही बोलती थी कि आपने मेरी लाइफ में ऐसे क्यों वो कर रखा है। मतलब मैं ही ज्यादा फील करती थी। अभी ये है कोई कुछ बोलता है तो फिर मैं मंत्र का जाप करने लग जाती हूँ और फिर यही बोलती हूँ कि भगवान किसी ने मतलब हर किसी की लाइफ में अप्स डाउन आते हैं, शायद इसके बाद हमारी लाइफ में ठीक हो जाएगा। वो काफी मतलब पॉजिटिविटी मिलती है सत्संग सुनने के बाद। और साथ साथ में मुझे जैसे एकादशी का मैं फास्ट नहीं रखती थी, उसका महत्व तो मुझे नहीं पता था, लेकिन सत्संग के थ्रू जुड़कर मुझे इसका महत्व तो पता लगा। और यही है निखिल सर कि जैसे पेरेंट्स में गाइड करते हैं लाइफ में। मैं तो स्पेशली अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ, अभी वे हैं नहीं। मतलब मेरे को हर
जिंदगी में हर मोड़ पे उन्होंने मुझे गाइड किया, अच्छा बुरा हर कुछ बताया। स्पेशली बोलते थे कि भाई आप आदमियों की पहचान करना सीखो। थोड़ा सा मतलब मुझे फादर नहीं थे तो मुझे परेशानी हुई लाइफ में कि अभी ये सिचुएशन आ गई तो मैं कैसे हैंडल करूंगी। अभी मुझे लग रहा है श्रीमद् भगवत गीता से कि हम किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में फंस रहे हैं तो उस सिचुएशन को हमें किस तरह से हैंडल करना है। ज्यादा तो चेंज मैं बोलूंगी नहीं, वही कि हम संसार में इतने उलझे हुए हैं कि हमारे इतनी नेगेटिविटी है, उसको इम्प्रूव करने में काफी टाइम लगेगा और काफी मतलब पॉजिटिव चेंज है। और मैं चाहती हूँ मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ती रहूं आप लोगों के साथ। और मैं सुमन मैम, रचना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, साथ में अपनी फ्रेंड ममता संधू को कि उसके थ्रू मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और आपको भी सर, बस ये इसी उसके साथ उम्मीद के साथ कि एक बार और आगे लाइफ में भी और आगे हम श्रीमद् भगवत गीता की रीडिंग कर सकें। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मनीषा जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। बदलाव आ रहे हैं। देखिए, बदलाव होते हैं, अच्छे बदलाव जो होते हैं धीरे धीरे होते हैं। और जो आपने बात की ना कि अब दिल करता है आपका कि मैंने इसी रास्ते पे चलना है, बस यही सच है। अगर चलते रहोगे, किसी के अंदर बदलाव तेजी से आ जाते हैं, कोई बहुत सब्सटेंशियल बदलाव फील करता है 6 महीने में, किसी को 2 साल लग जाते हैं, है ना। बट कृपा ये है कि हमें भगवान ने चुना है अपनी तरफ चलने के लिए ना। हमें कलयुग में ये सोचना चाहिए हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितना आभार किया भगवान ने कि हमें जोड़ा, हम लोग ईश्वर के रास्ते में चल पा रहे हैं, घर बैठे बैठे चल पा रहे हैं। आप ऐसी डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रचना जी। हरी हरी बोल, हरी बोल। मनीषा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और भैया, ये बहुत कम समय में इनकी इतनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो बहुत कम समय हुआ इनको जुड़े हुए। और ये कम बात करती हैं, लेकिन आज इन्होंने जब बात की तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इतनी प्यारी प्यारी चेंजेस देख के सच में बहुत आनंद आता है। और स्पेशली जब डिवोटीज अपने बेसिक चेंजेस के बारे में जब बताते हैं, तब वो हमारा भी और ज्यादा फेथ बढ़ता है इस रास्ते में। हमें भी और ज्यादा प्रेरणा मिलती है इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। सो मनीषा जी, थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया आपको सुन के। और आप इसी तरह से इस दिव्य मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। जी भैया। तो भैया, आज के सत्संग को हम अभी हमारे साथ आप कितने डिवोटी हैं रचना जी? 3 डिवोटीज और हैं भैया। तो डिपेंड करता है वो कैसे स्पीकर है। अगर तो आप कल एक रखना चाहते हो 1 घंटे का शॉर्ट सेशन, फिर आज हम कंक्लूड कर लेते हैं। जी भैया, ठीक है। तो क्योंकि अभी कविता भी होनी है ना, कविता होगी, भजन होगा, वो करते 12-15 मिनट लग जाते हैं उसमें। जी 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 बिल्कुल। सबको सुन के बहुत आनंद आया। और आप ज्यादा मुझे स्पीकर्स कहते हैं, वो कॉन्फिडेंट वो वाले स्पीकर्स हैं जो बात करते हैं, या बहुत कम बात करने वाले लोग हैं? 3 नहीं लोग जिनकी भैया, बात कर रहे हैं, बात करने वाले लोग हैं, हमारे बहुत प्यारे प्यारे स्पीकर्स हैं ये तो फिर कोई बात नहीं, फिर नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज फिर बाद में उनको भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर तो हो गया है ना। जी तो क्यों ना हम कल मिले, बहुत अच्छा लगा। हम टाइम बाद में जी ऑडियो के जी थ्रू। जी। तो आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। एक बार फिर से कृष्णा जी और आपकी शुभकामनाएं। हरी बोल। क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, हरी हरी बोल। जी भैया, बहुत सच में बहुत आनंद आया आज के सत्संग में और डिवोटीज को सुन के। और बड़े प्यारी प्यारी सबकी लर्निंग्स थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आरती जिंदल जी के पास। तो आज की कविता हमें आरती जिंदल जी सुनाने वाली है। हरी बोल आरती जी, हरी बोल। हरी बोल आरती जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा जी बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत खुशी होती है एज ए सिस्टर, अगर सिस्टर्स अच्छी कर रही हो तो। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। आई एम आरती जिंदल फ्रॉम लुधियाना। मैंने गोलोक एक्सप्रेस सितंबर 2020 में अपनी फ्रेंड टीचर गुप्ता के माध्यम से ज्वाइन किया। गोलोक एक्सप्रेस बहुत ही प्यारा ऑनलाइन यूनिक मॉडल है।
मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अटैच्ड हूँ। मैं अपने भाव पंक्तियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से अपने गुरुजनों को गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट करते हुए शेयर करना चाहती हूँ। ये भाव सिर्फ मेरे ही नहीं, मुझे लगता है हर डिवोटी के होंगे। इवन जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं भी जुड़ा, जब वो गोलोक एक्सप्रेस का कोई यूट्यूब वीडियो देखता है या स्पॉटिफाई पर कोई पॉडकास्ट सुनता है, तो उसके मन में ये डिजायर आती है कि मैं भी गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ पाऊं। तो वो इसमें दिए लिंक के थ्रू पर या फिर किसी गोलोक एक्सप्रेस के डिवोटी के थ्रू जुड़ के खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करता है। फ्रेंड, जब हम किसी चीज का स्वाद खुद चखते हैं तो ही उसका वास्तविक टेस्ट फील कर पाते हैं। तो ऐसे ही जब जो भी गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करता है तो उसके दुख, तकलीफ, खुशियों में, पॉजिटिविटी में, प्रभु के प्रेम में, आनंद में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस की ओर अग्रसर होता है। तो अब मैं पॉइंट शेयर करने लगी हूँ। गोलोक एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन ग्रुप है, बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा। ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तू कदापि ना कर अपना जीवन बिन ज्ञान के लॉस्ट, तो तू कदापि ना कर अपना जीवन बिन ज्ञान के लॉस्ट। गोलोक एक्सप्रेस में श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन से मिलता अद्भुत प्रभु भक्ति का नजारा, जो हमें दिलाता भव रोग से निस्तारा। घर बैठे ही ये हमें देता सत्संग और भगवत गीता ज्ञान। इससे मानव की खुद से होती पहचान, इससे मानव की खुद से होती पहचान। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप है बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा। करता ये हमारा दुख बीमारियों से छुटकारा, करता ये हमारा दुख बीमारियों से छुटकारा। घर बैठे ही ये हमें देता प्रभु भक्ति का नजारा। सब डिवोटीज का दूर होने पर भी आपस में है कम्युनिकेशन और प्यार। सब डिवोटीज का दूर होने पर भी आपस में है कम्युनिकेशन और प्यार। यहाँ भगवत गीता के माध्यम से सीखा जाता जीवन जीना और कठिनाइयों से संघर्ष के लिए रहना तैयार। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा। ये हमें सिखाता अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या का विष नहीं पीना। ये हमें सिखाता अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या का विष नहीं पीना। संसार है सिर्फ तेरी नीड, कर तू प्रभु भक्ति की ग्रीड। संसार है सिर्फ तेरी नीड, कर तू प्रभु भक्ति की ग्रीड। गाइडेंस के साथ साथ यहाँ बढ़ता कॉन्फिडेंस, गाइडेंस के साथ साथ यहाँ बढ़ता कॉन्फिडेंस। मिलता एप्रिसिएशन और बढ़ता आध्यात्मिक प्यार, और बढ़ता आध्यात्मिक प्यार। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप है बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा। टेंशन, गुस्सा, डिप्रेशन जाते हैं भाग, टेंशन, गुस्सा, डिप्रेशन जाते हैं भाग, जब हम प्रभु साथ बढ़ाते हैं भाव, जब हम प्रभु साथ बढ़ाते हैं भाव। कॉन्फिडेंस है आता जब मन में भक्ति भाव है आता, कॉन्फिडेंस है आता जब मन में भक्ति भाव है आता। माया हमें भरमाती, माया हमें भरमाती, लेकिन इससे बचने की भी युक्ति हमने यहीं से जानी, लेकिन इससे बचने की युक्ति भी हमने यहीं से जानी। नहीं बनना हमको मन का दास, नहीं बनना हमको मन का दास। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप है बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा। नेगेटिविटी दूर हो जाती, पॉजिटिविटी है विचारों में आती। नेगेटिविटी दूर हो जाती, पॉजिटिविटी विचारों में आती। जब हम करते गीता अध्ययन पर विचार, जब हम करते गीता अध्ययन पर विचार, तो कर भी पाते गीता शिक्षा का प्रसार। हो जाते हमारे शुद्ध विचार, हो जाते हमारे शुद्ध विचार। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप है बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा। टेम्परेरी हैप्पीनेस एंड परमानेंट हैप्पीनेस में भेद हमने यहीं से जाना। टेम्परेरी हैप्पीनेस और परमानेंट हैप्पीनेस में भेद हमने यहीं से जाना। हमें परमानेंट हैप्पीनेस के मार्ग पर ही अब जाना। दुख सुख तो है जैसे मौसम का आना जाना, दुख सुख तो है जैसे मौसम का आना जाना।
हमें किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल नहीं घबराना। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को अपनाना, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को अपनाना और अपना जीवन स्वस्थ एवं सुंदर बनाना, और अपना जीवन स्वस्थ एवं सुंदर बनाना। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप है बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा। यह सेवा और प्रार्थना का भाव है सिखाता, यह सेवा और प्रार्थना का भाव है सिखाता, जो हमारे कष्ट क्लेश संताप मिटाता, जो हमारे कष्ट क्लेश संताप मिटाता और प्रभु मार्ग की राह दिखाता, प्रभु मार्ग की राह दिखाता। संसार है नाशवान, प्रभु है सर्वशक्तिमान। संसार है नाशवान, प्रभु है सर्वशक्तिमान। बंदे तो तू ना कर अभिमान, बंदे तो तू ना कर अभिमान। प्रभु की रजा में ही रहना, तू अपना भला जान। प्रभु की रजा में रहना ही तू अपना भला जान। गोलोक एक्सप्रेस का मिलना, तू प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद जान। गोलोक एक्सप्रेस का मिलना, तू प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद जान। प्रभु की कृपा, तू कर प्रभु का नाम और पा तू प्रभु को, यही तो विधान। प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति, परम धाम गोलोक धाम को तू अपना लक्ष्य मान। प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति, परम धाम गोलोक धाम को तू अपना लक्ष्य मान। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप है बहुत ही न्यारा, बहुत ही प्यारा, जो हमें दिलाता भव रोग से निस्तारा, जो हमें दिलाता भव रोग से निस्तारा। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, आनंद से अपना आनंद से अपना जीवन बिताइए। अंत में अपने असली घर परम पिता परमात्मा के धाम हरि नाम की पूंजी लेते हुए जाइए। अंत में अपने असली घर परम पिता परमात्मा के घर हरि नाम की पूंजी लेते हुए जाइए। तो रलमिल तो रलमिल प्रभु नाम हरि नाम गाइए। तो रलमिल प्रभु नाम हरि नाम गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच आरती जी, जो भी आपने एप्रिसिएशन गोलोक एक्सप्रेस के लिए दी वो सब भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित है। और बड़ा आनंद आ रहा है कि भक्तों का उद्धार हो रहा है और हम उसके लिए माध्यम बन रहे हैं, हम सब माध्यम बन रहे हैं, किसी न किसी चीज में परिवर्तन आ रहा है। ऐसे कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल आरती जी, बहुत ही आनंद आया आपको सुन के। और जो कविता आपने सुनाई है उसका एक एक शब्द बिल्कुल ट्रू है। हमारा गोलोक एक्सप्रेस है ही इतना प्यारा, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और बहुत आनंद आया आपको सुन के। भैया आरती जी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, मैं इनको ना डायरेक्टर बोलती हूँ। ये जब हमारी कोई भी डिवाइन एक्सपीरियंस बनना हो, कुछ भी बनना हो, ये इस तरह से हमें डायरेक्ट करती है। आपने ऐसे करना है, आपने ये बोलना है, इसने ये लाइन बोली है, इस तरह से बोलिए। इतना प्यार से, इतने मतलब ये इस तरह से पूरा मैनेज करती है ना कि सच में इनमें बहुत ज्यादा ये क्वालिटी है। और ये इसका बखूबी आप इस्तेमाल भी करिए, हाँ, अपने आप को भी ग्रो करने के लिए। और साथ में हमें भी इनके साथ मौका मिलता है बड़ी प्यारी प्यारी बातों को सीखने का। तो थैंक यू सो मच आरती जी। हरि बोल। बिल्कुल सही कहता है कि जो भी हमारे अंदर के टैलेंट होते हैं ना, भगवान की भक्ति में जब चलेंगे ना, वो सारी चीजें निखरना शुरू हो जाएंगी। और वो जब ईश्वर की सेवा में लगा दो तभी उसका असली यूजेज होता है। अदरवाइज वेस्ट हो रही होती है हमारे अंदर की स्किल। बहुत सारी स्किल्स तो हमें पता ही नहीं होती, हम ऐसे ही आते हैं, खाना पीना खाते हैं और ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो लाइफ को मीनिंगफुल बना देती है डिवोशन। ये मैं फील करता हूँ ना, कितनी सारी स्किल्स होती थी जो पता ही नहीं थी हमारे अंदर हैं, भगवान निकालते हैं बाहर से आपके अंदर। आपके अंदर का बेस्ट निकलेगा जब आप भक्ति में आओगे। तो जैसे आप फील कर रहे हो आरती जी के लिए, थैंक यू। हरी हरी बोल। भजन किसका है आज रचना जी?
हरी हरी बोल। बीच में थोड़ी भी कॉल आ रही थी तो डिस्टर्बेंस थोड़ी कोई बात नहीं, चलता है वंस इन अ वाइल। जी हरि बोल। तो भजन हमारा आज रमा शर्मा जी हमारे साथ चंबा से भजन शेयर करने वाली है। हरि बोल रमा जी। हरी हरी बोल निखिल जी, नितिन जी, हरी हरी बोल रचना जी, सुमन जी। आज का सच में बड़ा अच्छे रिव्यू सबने दिए हैं। सुन के इतना कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे हम ऐसे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक निखिल जी छोटा सी एक बात आपको बताती हूँ कि जब मैं बड़ी परेशान थी तो मुझे सबने बोला कि आप किसी ग्रुप के साथ जुड़ो या कोई गुरु धारण करो। तो मैं ऐसे एक गुरु की तरफ देखती, दूसरी की तरफ देखती, तीसरे की तरफ देखती, पर मेरे अंदर कुछ ऐसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी। मैं मुझे क्या पता था कि मेरे इतना बड़ा मंच जो है मैं वहां से जुड़ने वाली हूँ और मैंने बाकियों को क्या करना है। मेरे तो अपने घर में, मेरे चंबा में मेरे अपने बच्चों की तरह जो निखिल निखिल जी हैं, वो कैसे इतने अच्छे गुरु हैं। तो मैं एक गुरुओं के ऊपर ही एक भजन सुनाना चाहती हूँ। और जब से मैं जुड़ी हूँ और मेरे सारे, मैं इतना रोती थी, मेरे आंसू नहीं सूखते थे। और मैं जब से इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, अब सिर्फ रोना जो है वो भगवान के लिए आता है। और बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ आपका, जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के, बाजू पकड़ के इस मंच के साथ जोड़ा। थैंक यू नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू निखिल जी। भजन शेयर कर रही हूँ। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन और पड़े न यम की मार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर निखिल जी करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। पाप गठरिया शीश दरी कैसे आऊं मैं, पाप गठरिया शीश दरी कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण आप देख शर्माऊं मैं, अपने ही अवगुण आप देख शर्माऊं मैं। नैया तेरी साची भगवन मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में। राम नाम का जप कर सांसों सांसों में, राम नाम का जप कर सांसों सांसों में। पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर निखिल जी करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बड़े भाग्य से सतगुरु तेरा प्यार मिला, बड़े भाग्य से सतगुरु तेरा प्यार मिला। हम भक्तों को जीने का अधिकार मिला, हम भक्तों को जीने का अधिकार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में आ गए खेवनहार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार।
राम नाम की नैया लेकर निखिल जी करें पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रमा जी, बहुत आनंद आया जान के कि अब आप रोते हो तो बस भगवान के लिए रोते हो, उसके अलावा आनंद में रहते हो, तो आनंद बांटते रहिए, ऐसी आपका ग्रोथ होती रहे। आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया। एंड सुमन जी, रचना जी, थैंक यू सो मच आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। हरी हरी बोल। सुमन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कंक्लूड कर लेंगे। सो मच निखिल जी, नितिन जी, एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। सच में शब्द कम पड़ जाते हैं निखिल जी। ये जो हम प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हैं ना, ये आपकी ही गाइडेंस से कर पा रहे हैं, आपके ही डिवाइन विजन का ये रिजल्ट है। आपके आने से ग्रुप में पॉजिटिव वाइब जो है वो हजारों गुना लाखों बढ़ जाती है। और भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि ये पॉजिटिविटी इसी तरह आगे भी बरकरार रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच निखिल जी, नितिन जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सब डिवोटीज का बहुत बहुत आभार। हमारे सुपर कमांडो मोहिनी आंटी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वंस अगेन थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सुमन जी। रचना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे अब। हरी हरी बोल भैया। सच में बहुत आया कि आनंद आ रहा। और वॉइस ब्रेक हो गई रचना जी आपकी ना। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। आई थिंक वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियोस पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम the beautiful story as all very very dear. Transform the world by transforming yourself, Ram. हर घर मंदिर। Thank you निखिल जी, thank you रचना जी, thank you सुमन जी, राधे राधे। आज के आनंद की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।